नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है पूरी तरीके से मोटिवेशनल है। आज के वीडियो में आपके दिल की धड़कन को हिला दूंगा। आज की वीडियो में आपके अंदर स्टार्टिंग आज के दिन से ही आपके अंदर सुनामी पैदा कर दूंगा। और आज के वीडियो में आपको यह बता दूंगा कि आयोग अपना दिमाग को कैसे घुमाता है और आप अपने दिमाग को उसके दिमाग में कैसे कनेक्ट करेंगे कि 66 किसी भी हालात में आपके हाथों से छूट के निकल ना जाए। और आज के वीडियो में आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि आप जहां हैं, जिस कस्बे में हैं, जिस गांव में हैं, जिस शहर में हैं, अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो आप वहीं से रह के आयोग को चैलेंज देके उन सारे स्टूडेंट को एक मिसाल पेश कर सकते हैं कि मैं गांव में भी रह के 1 डिजिट में रैंक ला सकता हूं। आज ये भी क्लियर कर दूंगा। और आज के वीडियो में आपको वो बताने वाला हूं कि आज से पहले 2 साल, 3 साल, 4 साल, कई लोगों का तो पंचवर्षीय योजना हो गया है, लेकिन आज तक प्रीलिम्स नहीं हुआ है। चाहे वो पटना में हो, मुखर्जी नगर में हो या प्रयागराज में हो, घबराइए नहीं, क्योंकि इस बार प्रीलिम्स 100% होगा, लेकिन तब जब आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि प्रीलिम्स नहीं होगा। सच बात तो यही है, अगर दिल से बोलूं तो आप पास ही नहीं करना चाहते हो। कर भी है, लेकिन दिल की बात है। जिस दिन आप यह सोच लोगे मुझे पास करना है, उसी दिन से आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम स्मार्ट जो बनते हैं, हम रंग बिरंगे किताब जो पढ़ने के आदी हो गए हैं, हम जो है अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये ऐसे कर लो, वो ऐसे कर लो, सब कर लो, और जो बेसिक चीज पूछता आयोग आपसे निकल नहीं पाता। सोचो क्या कर रहे हो जिंदगी में। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तब अच्छी लगती है ना जब इंसान सक्सेस हो जाता है, तब अपने आप को स्मार्ट दिखाओ तो ठीक है, लेकिन इस टाइम में आप जहां पे खड़े हो वहां पे सिंपल रहना होगा। एकदम सिंपल रहिए, रिजल्ट सिंपल की तरह आपके दरवाजे पे आके दस्तक दे देगी। लेकिन अगर ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कीजिएगा, अगर ये किताब वो किताब करने लगेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल तो ऐसे ही गुजर गया है, और ये समय भी, ये लम्हा भी आपका गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर से रोने के लिए तैयार रहिए। कड़वी बातें बोल रहा हूं, लेकिन दिल की बातें बोल रहा हूं। अगर अपने आप को आज बदल लिए इस वीडियो में, तो समझिए कि सब कुछ जो गई हुई इज्जत है, जिसकी वजह से आप अपने आशियाना को छोड़ चुके हैं, जिसकी वजह से मम्मी पापा से बात करने में शर्म आती है, जिसकी वजह से घर तो जाते हैं लेकिन घर के बाहर दरवाजे पे पैर नहीं रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि शर्मा जी, अग्रवाल जी, वर्मा जी ये पूछेंगे बेटा प्रीलिम्स भी हुआ? तो जवाब दिल से निकलती है आंसू बन के, क्या जवाब दूं। ये सारा का सारा तमाशा आपके साथ में हो रहा है, और यही वो वक्त है, सिर्फ 100 दिन, जो पिछले 4 साल, 5 साल की जो कमी है उसकी भरपाई कर सकते हो। और ये वही लम्हा है, इसमें करने का कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसान है, सब कुछ बच्चों की तरह है। लेकिन आप बच्चों की तरह लोगे तो, लेकिन आप अगर स्मार्ट और ओवर स्मार्ट की तरह बनोगे तो फिर से बिखर जाओगे। ये सुजीत भी नहीं बचा सकता, किसी भी हालत में नहीं बचा सकता। समझना आपको है, हमारा काम है आपको बता देना, बाकी क्या करना है आप ही को सोचना। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा मोटिव है कि आपके सामने हर वो पार्ट को लाके समझाने की कोशिश करूं, जिससे कि आप आज इसी वक्त से लेके पूरे के पूरे 100 दिन तक, यानी कि 27 दिसंबर तक आपको चार्ज में ला दूं, जिससे कि 27 दिसंबर तक कभी भी आप डिस्चार्ज नहीं हो सके। अगर 27 दिसंबर तक कभी भी डिस्चार्ज ना हो सके, एक, और दूसरी बात, सर प्रॉब्लम है। अरे प्रॉब्लम किसको नहीं है? इस दुनिया में जो पैदा हुआ है ना, सबको प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आपको देखना होगा। अगर इस वीडियो को आपने स्किप कर दिया तो यकीन मानो आपकी सक्सेस आपको स्किप कर देगी, और फिर बैठ के रोते रहना। रोने वाला को कोई नहीं पूछता इस दुनिया में, बल्कि रोने वालों को इस दुनिया धक्का देती है, दुनिया ताने देती है। अब आपको इज्जत करवानी है, वाहवाही करवानी है, जय जयकार लगवानी है, या रोके बेइज्जती करवानी है, दोनों ऑप्शन आपके पास में है। जिस ऑप्शन को आज अभी इसी वक्त पकड़ोगे, वही ऑप्शन आपका आने वाला 27 दिसंबर के बाद होने वाला। सोचना आपको है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन पे आते हैं। अपने सपने को अगर सच करना है तो 110 प्लस नंबर एनी हाउ लाना होगा। अब भूल जाइए कि 100 लाएंगे, 105 लाएंगे, 110 पे टारगेट रखिए कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, एग्जामिनेशन हॉल से जैसे ही बाहर निकलिए
तुरंत फोन लगाइए मुझे और कहिए सर मेंस की क्लास शुरू कर दो, क्योंकि मेरा हो रहा है। दुनिया में किसी का हो या ना हो मुझे नहीं पता सर, लेकिन मेरा रोल नंबर आयोग अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले करेगा सर। बस मुझे तैयारी करवानी है, यह जज्बा अंदर रखना होगा। अगर यह जज्बा अंदर नहीं होगा तो फिर सारा खेल चौपट हो जाएगा, क्योंकि 80 नंबर तो बिना पढ़े हुए आ जाता है। ध्यान रखिएगा, 80 के बाद जो 30 नंबर बचता है, इस 30 नंबर को लाने के लिए आपको कम से कम कहा जाए तो 3 से 4 महीने लगते हैं, बस इसी 30 नंबर को लाने के लिए। जो कहते हैं जलना पड़ेगा, जो कहते हैं सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा, चाहे पर्व हो त्योहार हो, इसी 30 नंबर के लिए, क्योंकि 80 नंबर तो सबको आ जाता है। सोचना आपको ही है। तो 110 नंबर लाइए और सिलेक्शन एनी हाउ पाइए। यानी कि आज अभी इस वीडियो को देखने के बाद अपने दिल, दिमाग और धड़कन को यह बता दीजिए कि एनी हाउ 110 नंबर लाना है। कट ऑफ क्या जाएगा, भाड़ में जाए। आयोग क्या डिसाइड करेगा, भाड़ में जाए। 110 नंबर मुझे लाना है तो लाना है, और मेंस में मुझे लिखना है। इस बार लिखना, जिसको जो उखाड़ना है ना उखाड़ के दिखा दे। बस यही टारगेट आपके अंदर होनी चाहिए, यही एनर्जी और यही जज्बात अंदर रहनी चाहिए, तभी होगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसके लिए आपको सिंपल बनना पड़ेगा। चलिए आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें। यह सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। क्या पढ़ें सुजीत सर, कुछ भी नहीं। कैसे पढ़ें, जैसे दिल करता है। कितना पढ़ें, जितनी आपके पास में स्टेमिना है उतना पढ़ो। इसका सिंपल सा आंसर का जो क्वेश्चन था, इसका जवाब ऐसे ही होगा, लेकिन इसको इस तरीके से जवाब देना कहीं ना कहीं सही नहीं निकलेगा। इसको समझने के लिए एकदम साइंस की तरह, बिल्कुल बच्चों की तरह आपको बताता हूं, जो आज प्रूव कर दूंगा कि अभी भी आपका सिलेक्शन है। 27 दिसंबर तो अभी दूर है, आज भी आप सेलेक्ट कर जाओगे, 100% कर रहा हूं। लेकिन अगर ऐसे चलोगे जैसे मैं बता रहा हूं, क्या पढ़ें जैसे आता है क्वेश्चन, तो इसके पास में सिर्फ 4 चीज ध्यान रखिए। सबसे पहले जो है बिहार स्पेशल, दूसरा जो है करंट अफेयर, तीसरा जो है बायो, चौथा जो है हिस्ट्री। ये 4 सब्जेक्ट पे आपका पूरी तरीके से फोकस होना चाहिए, सिर्फ आज अभी इसी वक्त से। पहला बिहार स्पेशल, दूसरा करंट अफेयर, तीसरा बायो, चौथा हिस्ट्री। बिहार स्पेशल लीजिए तो 30 नंबर से, करंट अफेयर लीजिए तो 40 नंबर से, बायोलॉजी लीजिए तो 20 नंबर से, और हिस्ट्री लीजिए तो 25 नंबर से। टोटल अगर आपका मैथ्स है सही तो आप जोड़ के देख लीजिए कहां पहुंच रहा मार्क्स। 30 और 40 70, 70 और 20 90, 90 और 25 115 नंबर पहुंच रहा है। यानी कि अगर इसको अच्छे तरीके से चाट लिए तो आपका 110 का सपना पूरा हो जाएगा। फिर किस बात का इधर उधर करना, सोचो ना। ये मैं नहीं करता हूं, ये आयोग कर रहा है, और ये आयोग का डिमांड है, ये मेरा नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि चारों सब्जेक्ट पे कमान होनी चाहिए। ऐसी कमान कि दुनिया में किसी का गलती हो जाए, आपका गलती नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपको पढ़ना होगा कि हिस्ट्री को इस तरीके से पढ़ना है, और हिस्ट्री में सिर्फ मॉडर्न इंडिया को, मॉडर्न इंडिया के लिए एसके पांडे सर का बुक सफिशिएंट है। उसके सिवा सबको नेग्लेक्ट कर दो, सारी बुक को बाहर निकाल दो, एसके पांडे सर की बुक को पढ़ो और वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा आते हैं बायो के लिए। बायो के लिए प्लेटफॉर्म सीरीज सफिशिएंट है, बस उसको उठा के पी जाओ, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन उसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। तीसरा जो है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए परीक्षा मंथन से बेहतरीन बुक अभी तक कोई भी नहीं है। ये हमारी नजर में है, हो सकता है आपकी नजर में कोई दूसरा हो तो आप ले सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो है उसी से रहते हैं करंट अफेयर, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, या किसी भी पीसीएस में हो, सारे क्वेश्चन वहीं से निकलता है। और लास्ट जो है बिहार स्पेशल, नैनो की बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अगर उसको आपने गले के अंदर उतार लिया, यानी कि जैसे आप निगल रहे हैं अगर वैसे ही उगल दिए, तो खेल आपका बन गया। 110 तो बच्चों की तरह आ जाएगा। सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट है, बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट है उसकी तो मैंने कल्पना भी अभी तक नहीं किया हूं, बताया तक नहीं हूं। तो बताइए सिलेक्शन है या नहीं है आपका। सिर्फ यही 4 सब्जेक्ट पे पूरी तरीके से फोकस होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ क्या पढ़े, तो ये चारों सब्जेक्ट। अब रहा कि कैसे पढ़ना है, तो इसको बस आसानी से मजेदार तरीके से एक कहानी की बुक की तरह, प्रेशर लेके कभी मत पढ़िएगा प्लीज, क्योंकि प्रेशर लेने के बाद आप सीधे तरीके से उजड़ जाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा। 2 साल का तो नजारा आयोग ने दिखा दिया है। कितने तो ऐसे लोग हैं जिनको पंचवर्षीय का नजारा दिखा चुका है। कम से कम अब जो बची हुई जिंदगी है उसको स्ट्रेस फ्री होके
एकदम पूरी दीवानगी की तरह पढ़िए, मजे की तरह पढ़िए, डूब के पढ़िए। ऐसा डूबिए कि अगर मैं अंदर गया हूं तो मोती को निकाल के दिखाऊंगा। इसका मतलब हुआ टाइम पास करने के लिए, परिवार को धोखा देने के लिए, खुद के जिंदगी को धोखा देने के लिए कभी मत पढ़िए। इससे बेहतर है गांव जाइए और गांव के कामकाज में लग जाइए। बहानाबाजी बंद कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम इस दुनिया में सबको है, जितना मुझे उतना ही आपको भी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सुजीत सर कौन सा ऑप्शनल पेपर लें, क्योंकि अभी ही चूज हमें करना होगा। जैसे ही फॉर्म भरेंगे वहां ऑप्शन रहेगा कि ऑप्शनल पेपर आपका क्या होगा। यह सबसे बड़ी असमंजस की कहानी है। इसका सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपको सब्जेक्ट का नहीं दूंगा, बल्कि एक रास्ता देता हूं कि आपके पास में उस सब्जेक्ट को चूज कीजिए जो प्रीलिम्स में आपका निभा दे साथ, उस सब्जेक्ट को चूज कीजिए जो आपका मेंस में निभा दे साथ, उस सब्जेक्ट को चूज कीजिए जो आपका इंटरव्यू निकालवा दे, और उस सब्जेक्ट का चूज कीजिए जिसमें रैंक अच्छा दिलवा दे। उसी सब्जेक्ट को चूज करके यहां पे करना होगा। आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है जिसमें इंटरेस्ट हो उसी सब्जेक्ट को लीजिए। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है धरती पे। अगर कोई ऑप्शन बता रहा है तो आपको बेवकूफ बना रहा है, और आप बेवकूफ बनने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि दुनिया में सिर्फ दो ऑप्शन हैं, सिर्फ दो ऑप्शन, अच्छा बुरा, लड़का लड़की, पढ़ना नहीं पढ़ना, सिर्फ दो ही ऑप्शन है, और यहां भी दो ही ऑप्शन है। बाकी आपको सोचना है कि क्या लेना है, और जिनका कोई नहीं है तो उनके लिए मैं खड़ा हूं। जब आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप इतिहास रखिए, इतिहास मैं आपको पढ़ाऊंगा। बस आप मुझे प्रीलिम्स का रिजल्ट निकाल के दे दीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स का रिजल्ट निकालने का पूरा श्रेय आपको जाता है, यह सुजीत को नहीं जाएगा। एकदम दिल से कह रहा हूं, कड़वी है लेकिन रियलिटी है। लेकिन मेंस में आपके लिए जान लगा दूंगा, और मेंस 100% निकलेगा, क्योंकि उस टाइम में मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। यहां आपको खुद ही लड़ना होगा, क्योंकि यहां क्वेश्चन और आंसर दोनों आयोग आपको दे देगा। वहां से क्वेश्चन देगा और आंसर हमारे दिल दिमाग से निकलेगी। सोचना आप ही को है, जिनका कोई नहीं है और अब उनको लग रहा है कि कौन सा ऑप्शन ले, असमंजस में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आंख बंद कर दीजिए, हिस्ट्री को ले लीजिए। हिस्ट्री में कोई अपडेट नहीं है, किसी भी तरीके का कोई समस्या नहीं है, कोई डेट फैक्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जो पीछे घटना घट गई है उसी को पढ़ना है, बाकी आपको सोचना है। नेक्स्ट है मुख्य परीक्षा की तैयारी भी साथ साथ शुरू कर दूं, कभी मत करना ये काम यूपीएससी में आप कर सकते हैं, बीपीएससी में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी आपको 3 से 4 महीना टाइम देगा, और 3 से 4 महीने का टाइम जो है सफिशिएंट है मेंस के लिए। अब ऐसे जैसे सुनोगे कहोगे वाह सुजीत सर स्क्रीन पे आके कुछ भी बोल देते हो। हां कुछ भी बोल देता हूं, क्योंकि सब कुछ बच्चों का खेल है। यह सारा खेल आपके दिमाग पे है कि जो इसके अंदर इनपुट दोगे वही आउटपुट भागेगा। हमने इसके अंदर इनपुट सिर्फ इजी इजी इजी, सब कुछ आसान है, वही डाला हूं, तो जो आउटपुट निकलता है सब कुछ इजी निकलता है। आप भी एक बार करके देखो ना, थोड़ी पैसा लगता है, थोड़ी सरकार को गवर्नमेंट को टैक्स देना है, करो ना। कौन बोल रहा है इसके अंदर जो है ऐसी निगेटिव बातें डालना जिसका रिजल्ट हमेशा निगेटिव आ रहा है? डालो ना पॉजिटिव, किसने रोक के रखा तुम्हें? तो ध्यान रखिएगा यहां की जो बातें हैं कि मुख्य परीक्षा की तैयारी मत कीजिए अभी, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट होगा आपका प्रीलिम्स, जैसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलिएगा और पता चलेगा सुजीत सर 110 मार लिए हैं, उसी दिन से हम लोग मेंस में लग जाएंगे। और हमारे पास इतना टाइम होगा क्योंकि अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहेगा कि राज्य के प्रतिष्ठित एग्जाम की पहली सीढ़ी को मैंने क्रैक कर लिया है। पहला दरवाजा क्रैक, दूसरा दरवाजा तो अपने हाथ का है, और तीसरा दरवाजा तो सामने प्रेजेंट ऑफ माइंड का खेल है वो, यानी कि दोनों दरवाजा अब अपने हाथ में तोड़ने का। यह दरवाजा थोड़ा सा मुश्किल है, बस पहला दरवाजा टूट जाए। और यह पहला दरवाजा में मुश्किल नहीं है, बल्कि थोड़ा सा अपना कर्म का जो ग्राफ है ना उसको थोड़ा सा ऊपर कर देना, उसके बाद दरवाजा तो बच्चों की तरह टूट जाएगा। सोचना आपको है जी। नेक्स्ट है सुजीत सर, आप जब आप यूट्यूब पे पढ़ाते थे तब आप किसी तरीके का कोई एडवर्टाइजिंग नहीं करते थे। धीरे धीरे यही यूट्यूब जो है आपको एक प्लेटफॉर्म दिया, लोगों से जुड़ने का मौका दिया, सिखाया, बहुत कुछ समझाया। क्योंकि आप पहला वीडियो देखिए तो उसमें कुछ और थे, और आज का वीडियो देखिए तो आज बहुत कुछ निखर के दुनिया के सामने आप आ गए। तो सारा क्रेडिट जो है यूट्यूब का है। हां यूट्यूब का क्रेडिट है, लेकिन प्राथमिकता मैं आपको देता हूं, और आपको दिल से धन्यवाद देता हूं कि अगर आप ना होते तो सुजीत सर आपके सामने ना होते। और ये हर्टली बोल रहा हूं, हो सकता है आपको कड़वी लग जाए, लेकिन ये दिल की बात बता रहा हूं।
उसके बाद देखते देखते आप हम लोग से रिश्ता नाता तोड़ना शुरू कर दिए। ना तो कॉल, ना तो मैसेज, ना तो व्हाट्सएप का रिप्लाई, और देखते देखते आपने एक संस्था को खड़ा कर दिया। हां, खड़ा किया क्योंकि हमारी नीड थी, क्योंकि हमें वहां कुछ भी नहीं मिल रहा था। नाम तो मिल गया, आप लोग का प्यार मिल गया, लेकिन कोई फ्री कितना करता है आप ही सोचो ना। एक बार आप भी तो खोल के देख लो। कोई आदमी 1 महीना मेहनत फ्री में कर सकता है, 2 महीना कर सकता है, 2 साल कर सकता है, इससे ज्यादा क्या कर सकता है। हमने 2 साल अपनी जिंदगी का दिया हूं और उसके बदले में कुछ भी मैंने हासिल नहीं किया हूं, बस आपका प्यार और आपकी दुआ मुझे मिली है। उसके बाद आप लोग ने कहा है, मैंने कुछ नहीं किया हूं, आप लोग ने कहा कि सर आप अपनी कोचिंग को खोलिए। हमने ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट किया। जब ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट किया तो जिस तरीके से YouTube में आके हमने जब देख लिया कि सारे लोग जो है बकवास कर रहे हैं, सारे लोग जो है बच्चों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तो हमने वहां पे आके हर दिन 6-6 वीडियो लाके और मैंने रियलिटी लोगों को बताया। और फिर से जब लोगों में लगा कि ऐसा है तो सारे लोग को बदला हुआ, फिर लगा चलो अब मौका है ऑफलाइन में। ऑफलाइन में सबसे पहली प्रॉब्लम जो थी, सबसे फीस की थी। लोग पैसा तो ले लेते थे। कई ऐसे स्टूडेंट आज भी हमारे पास प्रूफ में हैं जो कि बड़े बड़ी संस्था में नामी ग्रामी, जिनका नाम सुनते, अच्छा इनका नाम योर सक्सेस का सुने हो, नहीं सुना हूं, इस संस्था को सुने हो, अरे उनका कौन नहीं सुनेगा। वहां से बच्चे फेल्योर हैं, पैसा चला गया, क्लास नहीं किए, उनका पैसा बर्बाद हो गया और वो बच्चा कर्ज से वहां जाके पढ़ा था, बर्बाद होके बिखर गया। अब मैं उसको अपनी संस्था में पढ़ा रहा हूं, जो दिल करे दे देना यार, पढ़ो। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि पूरे बिहार में जो प्रॉपरली यूपीएससी और बीपीएससी पैटर्न पे पढ़ा रहा, बदलते हुए पैटर्न पे, मैंने उसी को देखते हुए सबसे कम फीस रख दिया अपनी संस्था का, कि कोई भी बच्चा हमारे दरवाजा से बाहर ना निकल सके, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। और हम उसको आज भी कर रहे हैं। जहां जाना है चले जाइए। हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि आप अपने मुझे पैसा फुल पेमेंट दो। हमने कहा जब दिल करे तब दे देना, इंस्टॉलमेंट में दे दो। हम आज भी कहते हैं, जाके आप पता कर सकते हैं। बस यही सोच के कि सबके पास पैसा नहीं होता है, क्योंकि हम जिससे पैसा कमा रहे हैं वो एक बेरोजगार है, और बेरोजगार से अमीर बनना ये कहां की बहादुरी है। इसको देखते हुए हमने सारे पैटर्न को पूरे तरीके से बदल दिया, क्योंकि मुझे एक ही दिमाग में कीड़ा घुसी हुई थी कि मुझे मेज पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हो आपसे। क्योंकि अगर उस टाइम में आपसे 10,000 भी ज्यादा मांगूंगा तो आप खुशी से दे दोगे, और अभी अगर कम भी मांगूंगा तो सर कुछ कम नहीं हो जाएगा, करोगे। तो बेहतर है कि आपको इस लायक बना दूं कि मेंस तक जाते जाते आप आसानी से क्लियर कर सको। इसको देखते हुए अब क्वेश्चन आता कि सुजीत सर आपकी संस्था में ऐसा क्या स्पेशल है जो और संस्था में स्पेशल नहीं है। है स्पेशल, क्योंकि हमने हर संस्था पे जाके दस्तक दिया है। हमने हर संस्था में जाके वहां पता किया है कि संस्था में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। जब मैंने सबका आंकलन किया जो पटना के वाकई में बीपीएससी के थे, सारी संस्था के पास मैंने गया हूं अलग अलग रूप धारण कर करके। उसके बाद देखा उसका फी स्ट्रक्चर क्या है, उसका पढ़ाई का स्टाइल क्या है, उसका टाइमिंग क्या है। हमने सबको एक तरीके से बैठ के गणना किया, उसके बाद हमने इसको बताया। अब यहां पे जो था, सबसे पहले लगातार 5 दिन क्लास, कंटिन्यू 5 दिन क्लास होगा, कोई भी अल्टरनेट क्लास नहीं चलेगा, कंटिन्यू 5 दिन, और कोई भी क्लास छुट्टी नहीं होगी। और अभी जो टारगेट 27 दिसंबर का है, इसमें कोई तीज नहीं, कोई त्योहार नहीं, कंटिन्यू हमारी संस्था खुली रहेगी। आप अगर मनाने जा रहे हैं तो यह आपकी प्रॉब्लम है, हमारी संस्था आपको छुट्टी नहीं देगी। दूसरी, प्रत्येक दिन टेस्ट होगा, प्रत्येक दिन टेस्ट होगा। हर दिन आप आइएगा आधा घंटा पहले और टेस्ट दीजिएगा और फिर टाइम से शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक दिन जीडी होगा। इसीलिए जीडी होगा क्योंकि इंटरव्यू से कभी बाहर ना निकलना पड़े, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं पढ़ तो लेते हैं लेकिन उन्हें बोलना ही नहीं आता, बोलने वक्त पता नहीं हेजिटेशन होता। उसको दूर करने के लिए हमने जीडी का रख दिया। और जीडी किस पे, जिसपे क्लास चल रही है, जिस टॉपिक पे, उसी टॉपिक पे जीडी होगा। नेक्स्ट है रिवीजन क्लास, प्रत्येक दिन होगा 10 मिनट का रिवीजन क्लास, और 10 मिनट में पिछले क्लास में टीचर ने क्या बताया उसी को समअप करेंगे इस 10 मिनट के अंदर, और बताएंगे बच्चों को कि पिछले क्लास में कहां से शुरू किया था और कहां खत्म किया था। वहां तक के लिए सिर्फ 10 मिनट का उनके पास टाइम होगा, और 10 मिनट में पूरा रिवीजन करके आपके सामने रखेंगे। उसके बाद होमवर्क का सीरीज रहेगा जिसमें फाइन भी देना पड़ेगा। अगर होमवर्क की सीरीज में
आपने नहीं होमवर्क करके लाया तो आपको फाइन देना पड़ेगा, और जो ये फाइन डिसाइड किया जाएगा, इसी फाइन को जो प्रत्येक दिन जो टेस्ट होगा, उस टेस्ट में जिनका बेहतरीन नंबर रहेगा, जिनका जीडी में बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा, उनको उसी पैसा से उनको टॉफी या कोई भी चीज जो भी होगा गिफ्ट के रूप में उन्हें दिया जाएगा। नेक्स्ट है 5 मिनट के लिए जो है मोटिवेशनल। जब भी कोई टीचर आएंगे, जब भी का मतलब क्या है, मैं ही रहूंगा, बाकी जो भी टीचर दे सकते हैं उनकी अपनी इच्छा है। 5 मिनट आते ही स्टूडेंट को पूरी तरीके से चार्ज कर देंगे, उसके बाद वहां से उनका लेक्चर स्टार्ट होगा। प्रत्येक दिन अटेंडेंस होगा, क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं, जिम्मेदारी आपकी भी बननी चाहिए। क्योंकि आपके पापा, आपकी मम्मी जब हमारी संस्था में आए तो ये पूछे कि बेटा सुजीत, हमारा बेटा तो पर डे क्लास आता था, फिर फेल कैसे किया, ताकि मैं अटेंडेंस दिखा सकूं माताजी को कि माताजी देख लीजिए 100 दिन में सिर्फ 10 दिन आपका बच्चा आया है, 90 दिन कहां है, आप अपने बच्चे से पूछ लीजिए। तो अटेंडेंस प्रत्येक दिन। और सबसे बड़ी बात कि पूरे बिहार में सबसे कम फीस, सबसे कम फीस, इतना कम फीस कि अगर आप जनरल कंपटीशन की भी तैयारी करने जाइए तो उससे ज्यादा फीस, जो मेरी फी है उससे ज्यादा लगेगा। और जाते जाते एक बात और बता दूं, कल ही हम और दीपक सर बैठे हुए थे और बहुत बच्चा कमेंट कर रहा था कि सुजीत सर, अब तो एसडीएम वाली, अब की बार एसडीएम से प्यार, मर जाऊंगा, लड़ जाऊंगा, एसडीएम बन जाऊंगा, ये सारे कोटेशन आपके फेल कर गए। मतलब एक तरीके से हमारे ऊपर ताना छोड़ा जा रहा था। ये हम सर बोल रहे थे कि सर आपकी तो ताना छोड़ी जा रही है स्टूडेंट के थ्रू। मैंने बोला ताने नहीं छोड़ रहे हैं, और मैं हटली बता रहा हूं, ये बच्चे ताने नहीं छोड़ रहे हैं मेरे ऊपर, कभी नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे उनके चैनल पे हो या मेरे चैनल में, बच्चे ताने नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि इनके अंदर ऐसी दीवानगी मैंने पैदा कर दिया हूं एसडीएम के प्रति कि एसडीएम का पोस्ट नहीं आया है ना तो अंदर से दुखी है। ये ताने मुझे नहीं छोड़ रहे हैं, और ये ताने छोड़ भी नहीं सकते मुझे, क्योंकि मैं इतना बुरा नहीं कर रहा हूं जिससे इनको ताना देने का मैं कोई मौका दूंगा, बल्कि इनके अंदर इतनी दीवानगी पैदा कर दिया हूं, इतनी दीवानगी पैदा कर दिया हूं कि एसडीएम का एक भी पोस्ट नहीं आया है, उसके लिए टेंशन में है, उसके लिए फॉर्म नहीं भरने की इच्छा करती है, उनके लिए पढ़ने की इच्छा नहीं करती है। ऐसी दीवानगी इनके अंदर पैदा कर दिया हूं, ये कोई ताने नहीं है। उसके बाद सर बोले कि वाह, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। कल हां, अजीब सी बात है। और आपको बता दूं कि एसडीएम की भी पोस्ट आने वाली है। जहां तक हमें पता है 27 सीट एसडीएम की है और 12 सीट डीएसपी की ऐड होने वाली है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एसडीएम की पोस्ट आएगी तो आएगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ मछली पे नहीं, बल्कि मछली के आंख पे होनी चाहिए, यानी कि प्रीलिम्स में होनी चाहिए। पोस्ट भाड़ में जाए, पहले सिर्फ क्रैक करके दिखाओ प्रीलिम्स, बाकी सोचना आपको है। हमें जो बताना था हमने सारे एक्सपेक्ट से आपको बता दिया, हर वो बात बता दिया जिसकी बात, यानी आज के बाद आपके अंदर कभी कोई प्रॉब्लम 1 मिनट भी नहीं भटक सकती है। सोचना आपको है जी। ऐसे भी मेरा तो वक्त चला गया है, आपका वक्त है अपने आप को प्रूफ करने का, अपने परिवार को खुशियां देने का। आपकी परिवार आज भी अंतिम दम जी रही है कि मेरी बिटिया रानी आएगी और मेरी जो मजबूरी है उसको दूर कर देगी। लेकिन बिटिया रानी याद रखना, लौट के मत जाना, बल्कि तुम्हारे जाने से पहले रिजल्ट जाना चाहिए पापा के पास। असली खुशी वही खुशी होती है। इंसान धरती पे आता है, हर कर्म करता है, अच्छा या बुरा, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब उसके मां बाप कहते हैं गॉड ब्लेस यू बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये लाइनिंग जब जाती है ना तो आत्मा में वो तार हिलती है ना जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है। आप लोग ऐसा कर्म करो कि आपके पापा को ये बोलने पे मजबूर कर दो कि आई एम प्राउड ऑफ यू। और वो कर्म के लिए आपको आज अभी पूरे 100 दिन खुद को जला देना होगा, खुद को मिटा देना होगा, खुद को मददगार नहीं बल्कि दुनिया आपको मतलबी बोलने पे मजबूर कर दो। कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं सुनना है, सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना है। और यही 100 दिन हमारी खोई हुई इज्जत को वापस ला सकता है। और अगर मजा कर लिए तो ये 100 दिन पूरे के पूरे 4 साल की जो घटना, जो कर्म, जो कुकर्म, जो समय के साथ बीत जाती था कि ये होने, उस सबका एक एक का हिसाब देना होगा। और इस सबका एक एक का हिसाब देते देते ये जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। यकीनन कर सकता हूं। मैं यहां आज खड़ा हूं, अनसक्सेस हूं इसीलिए खड़ा हूं। अगर सक्सेस होता तो सिस्टम के अंदर जाके डीजे बजाते होता, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाया। तो इसी बात का हमेशा मलाल रहता है, चाहे मैं कितने लोगों को एसडीएम क्यों ना बना दूं, लेकिन जिंदगी भर ये मलाल रहेगी हम क्यों ना बन पाए।
तो मैं कभी नहीं सोचता हूं कि आप भी इस मुकाम पे आ जाओ। कोई साथ दे या ना दे मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ में खड़ा रहूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और हो सके तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों के पास जा सके जहां से उनकी जो सपने हैं और उसके अंदर जान आ जाए। और दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो में कौन सी ऐसी बात थी जो आपके दिल की झनकार को बजा दिया और दिल से बस एक ही आवाज निकला, अब की बार दिल से, आत्मा से और समर्पण भाव से एसडीएम से प्यार। थैंक यू, नमस्कार।